हेलो स्टूडेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल्स में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैं इस बात को डिटेल्स में चर्चा करूँगा कि व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई ए नेशन or why a government feels the importance of a constitution. देखो, when it was decided that the British government was going to transfer the power to Indian leaders, and after 15th August 1947, when India got independence and the Indian government was formed, the first problem was very serious, and the problem was how to govern India, how to form a government, so that the formation of the government, the importance of the or goal of the independence will be achieved very soon. इस बात की चर्चा हुई कि जब इस बात ऐसा महसूस होने लगा कि अब जल्द ही ब्रिटिश सरकार जो भारत में गवर्नमेंट चला रही थी, रूल कर रही थी भारत को, जल्दी भारत को सत्ता सौंपेगी, तो भारतीय पॉलिटिशियंस में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद आदि आदि, बड़े बड़े सरोजनी नायडू आदि और बहुत सारे जो देश के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि आखिर भारत को कैसे संचालित किया जाएगा, अर्थात सरकार के गठन से लेकर के भारत के संचालन के लिए, भारत के शासन के लिए और जिला स्तर पर सारी गवर्नमेंट सिस्टम्स के लिए एक संविधान का होना बहुत जरूरी है। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म। उस समय एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया और इसमें देयर वेयर 299 मेंबर्स, लगभग 299 मेंबर्स बनाए गए, जिसमें कुछ प्रमुख थे और बहुत सारे मेंबर्स थे। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946 to decide to discuss in details about the formation of the Indian Constitution। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विस्तार से विश्लेषण करने के लिए कि कैसे बनाया जाए, क्या क्या रूल्स हो, कैसे रेगुलेशंस हो, इसका फॉर्म क्या हो, जो गवर्नमेंट इंडियन की होगी उसका क्या फॉर्म हो, इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता होती ही है। और इस पर डिटेल्स चर्चा करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। काफ़ी डिस्कशन के बाद बहुत सारे कमिटीज का गठन किया गया और संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष लग गए, यानी 1 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगकर संविधान की तैयारी हुई और तब इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। तो इस तरह से ये संक्षिप्त में मैं बता दे रहा हूँ भारतीय संविधान का इतिहास। हर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके संदर्भ में चलिए हम पॉइंट बाय डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ द सिटीजन। संविधान का पहला कर्तव्य है कि इसके द्वारा सिटीजन का जो राइट्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रॉय नहीं करे, इसको ओवरसीड नहीं करे या पब्लिक के राइट्स को एब्यूज नहीं करे। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी दूसरे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इसके लिए ये सरकार संविधान उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है, इट डिफाइंस द फंक्शन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इसके पहले मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का वर्णन है कि भारत की सरकार का स्वरूप क्या होगा। ये डेमोक्रेटिक होगा, ये सेकुलर होगा, ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगा, समाजवादी सरकार होगी, प्रजातांत्रिक सरकार होगी और धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी। इसके 3 अंग होंगे। पार्लियामेंट्री बेसिस पर इसका गठन किया जाएगा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्य सभा, और लोकसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही सरकार का गठन किया जाएगा, सरकार को बनाई जाएगी। और सरकार के 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इनके फंक्शन को पूरी तरह से डिटेल्स में डिफाइन कर दिया गया है और कोई एक दूसरे के टेरिटरी को, कोई एक दूसरे के जुडिशियरी को ओवरसेट नहीं करे, इसकी व्यवस्था, इसका वर्णन, इसके लिए नियमों का प्रावधान दिया गया है संविधान के अंतर्गत। तो इट डिफाइंस द फंक्शन of the 3 organs of executive, legislature of the government, executive, legislature, judiciary. It gives guidelines to govern the nation. और गवर्नमेंट के तीनों बॉडी के लिए स्पष्ट ये डिटेल्स में गाइडलाइंस है, रूल्स के द्वारा, रेगुलेशंस के द्वारा कि आपको किस तरह से नेशन को गवर्न करना है। इट lays guidelines to form the government. It explains and defines the functions, duties and system of एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड पावर्स। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट को या गवर्न करने के लिए, नेशन को गवर्न के लिए क्या सिस्टम एडॉप्ट किया जाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को फॉर्म किया जाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया जाए, ये सारे चीज़ों का रूल्स इसमें वर्णन है। इतना ही नहीं, ये जो है सो इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के तीनों अंग जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके पावर को ये लिमिट्स करता है, जिससे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र को ये ओवरसीड नहीं करे, इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो। स्पष्ट रूप से इसके संदर्भ में ये गाइडलाइंस देती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, एक्सप्लेन्स एंड गारंटीज एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इतना ही नहीं, भारत में संविधान के द्वारा लोगों को, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इन राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कभी भी एब्यूज नहीं करे, उन्हें डिस्ट्रॉयज नहीं करे, उन्हें ह्रास नहीं करे, इसके लिए भी रेगुलेशंस सब संविधान में बताए गए हैं। तो इस तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। और इतना ही नहीं, भारत में बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे कास्ट, क्रीड्स और के लोग यहाँ निवास करते हैं। कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ मेजॉरिटीज़ में हैं। मेजॉरिटीज़ के लोग माइनॉरिटीज़ पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करें, उन्हें ऑपरेस नहीं करें, उन्हें सताएं नहीं, उनके राइट्स को स्नैच नहीं करें, डिस्ट्रॉय नहीं करें। इसके लिए माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर को ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। इसके लिए भी संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट गाइडलाइंस है। तो इस तरह से बहुत सारे भारत की सरकार अच्छी सरकार हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द बेस्ट गवर्नमेंट। The government of India will perform their duties in their best ways. The administrative system of India will be the best system of the world. These are and for these, the Constitution establishes, lays many rules, regulations. So this is very important for a government,
for the welfare of Indian people. Thank you very much.